तो सीएम योगी आज अलीगढ़ और बुलंदशहर के दौरे पर जाएंगे। अलीगढ़ में सीएम योगी दीनदयाल उपाध्याय संयुक्त अस्पताल में कोरोना से निपटने के लिए किए गए इंतजामों का जायजा लेंगे। साथ ही स्वास्थ्य विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इसके अलावा वो पार्टी पदाधिकारियों के साथ चुनावी रणनीति पर चर्चा करेंगे और डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। बुलंदशहर में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे और समाज के विभिन्न प्रबुद्ध वर्ग के लोगों के साथ संवाद कर बीजेपी को वोट देने की अपील भी करेंगे। यूपी के सियासी रण में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज दिखाई देंगे। पश्चिमी यूपी में पहले फेज की बीजेपी की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। लोगों के बीच जाकर प्रचार प्रसार करेंगे। इस अभियान का हिस्सा बनने के लिए जेपी नड्डा दोपहर 1 बजे के करीब बिजनौर पहुंचेंगे। पुलिस लाइन में उतरेंगे। इसके बाद कार्यकर्ताओं और उम्मीदवारों से जमीनी हकीकत को समझने की कोशिश करेंगे और यूपी के रण में कैसे कैसे विरोधियों से लड़ना है इसका संदेश देंगे। इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति विलय पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा है कि समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। अमर जवान ज्योति को लेकर सरकार की मंशा मुझे समझ नहीं आती। ज्योति का सम्मान करना चाहिए। तो मुझे तो इनकी मंशा समझ में ही नहीं आती कि आप खर्चे इस तरह के कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के 2 हवाई जहाज हैं, वो 16,000 करोड़ के हैं और आप किसानों का बकाया नहीं दे पा रहे हैं और उस पर आप ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। अब इनको इन चीजों को मुद्दा बनाना, अब ये क्यों अमर जवान ज्योति को इतने सालों बाद बुझाकर कहीं और ले जाना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, हमें तो बिल्कुल मेरे तो समझ से बाहर है। और हमारी जो एक परंपरा है जो इतने सालों के लिए रही है कि वो ज्योति कभी नहीं बुझेगी, उसका तो सम्मान करना चाहिए। कांग्रेस के सीएम चेहरे को लेकर प्रियंका गांधी ने यू टर्न ले लिया। जो बयान उनका आया था, प्रियंका गांधी ने बयान दिया है कि मैंने नहीं कहा कि मैं ही यूपी में कांग्रेस का जो है सीएम चेहरा हूं। हालांकि कल घोषणा पत्र के ऐलान के दौरान यूपी में कांग्रेस के सीएम चेहरे को लेकर पूछे गए सवाल पर प्रियंका गांधी ने कहा था कि क्या आपको मेरे अलावा यूपी में कोई चेहरा दिखता है। मुख्यमंत्री के चेहरे में भी तो मिलनी चाहिए भागीदारी। आप हेजिटेट क्यों करते हैं? हेजिटेशन कहाँ है? हेजिटेशन किस बात का है? मेरी पार्टी की कहीं कहीं मेरी पार्टी ये तय करती है कि कौन मुख्यमंत्री का चेहरा बनेगा, कहीं कहीं नहीं करती है। तो ये मेरी पार्टी का तरीका है, इसमें हेजिटेशन की क्या बात है? कोई हेजिटेशन नहीं। आपने कहा भी कि आप ही हैं। कोई हेजिट नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं ही हूँ चेहरा। तो मैंने थोड़ा चिढ़ के कह दिया क्योंकि बार बार आप लोग वही सवाल कर रहे हैं, ऐसी कौन सी बड़ी बात है? आप बताइए, इतने प्रदेश हैं, इतने प्रभारी हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी के हों चाहे भाजपा के हों, क्या आप उन सबसे पूछते हैं कि वो मुख्यमंत्री का चेहरा बन रहे हैं कि नहीं? क्यों नहीं पूछते? मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? प्रियंका जी की बात एक इसलिए अलग है क्योंकि आपने जो एक नारा दिया है अभी तक। अच्छा, इस नारे से पहले भी आप पूछ रहे थे? 40। ये तो नहीं है कि जब से ये नारा हुआ तब से ये सवाल उठाना शुरू किया आपने। चेहरा होंगी या आप मुखर तरीके से आगे होंगी, लेकिन आपने अभी तक कोई क्लियर कट जवाब दिया नहीं। आप हमेशा कहती हैं जब टाइम आएगा तो बताएंगे। क्या बिना चेहरे के, क्योंकि पंजाब में हम देख रहे हैं कांग्रेस कह रही है कलेक्टिव लीडरशिप में कांग्रेस पार्टी जाएगी, क्या किस मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर अक्सर सवाल उठते रहते हैं? आपको किसी और का चेहरा दिख रहा है जी यूपी में कांग्रेस पार्टी की तरफ से? जी, तो फिर तो आप ही चेहरा है, मतलब अब दिख तो रहा है ना सब जगह मेरा चेहरा। जी ठीक। यूपी में होने वाले चुनावी घमासान के बीच न्यूज 18 यूपी उत्तराखंड ने ओपिनियन पोल के आधार पर महापोल दिखाया। इस महापोल में एक बार फिर से यूपी और उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। आइए देखते हैं रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनती दिखाई दे रही है। न्यूज 18 ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बाकी ओपिनियन पोल के आधार पर एक महापोल सर्वे किया, जिसमें सीएम योगी की लोकप्रियता बरकरार है। बीजेपी प्लस 235 से 249 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। महापोल के मुताबिक यूपी में बीजेपी को 235 से 249 सीटें मिल सकती हैं। यानी यूपी में बीजेपी के खिलाफ सरकार विरोधी लहर नहीं दिखाई दे रही है,
वहीं अगर विपक्षी दलों की बात करें तो यूपी में एसपी को 137 से 147 सीटें मिल सकती हैं। बीएसपी सिर्फ 7 से 13 सीटों तक सिमट सकती है और कांग्रेस को सिर्फ 3 से 7 सीटों का अनुमान है। यानी साफ है, महापोल के मुताबिक यूपी में पहली बार कोई सरकार और सीएम रिपीट होगा और एसपी दूसरी बार लगातार विपक्ष में बैठ सकती है। महापोल के आंकड़ों के मुताबिक सीएम योगी अभी भी वोटर्स की पहली पसंद बने हुए हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ योगी के एक्शन को पसंद किया जा रहा है। अब बात करते हैं उत्तराखंड की, तो जनता के ओपिनियन के